इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। प्रदेश के 17% वोट बैंक यानी कि एससी पर बीजेपी और कांग्रेस ने नजरें लगा रखी हैं। बीजेपी दलितों को लुभाने के लिए संत रविदास यात्रा निकालने जा रही है। जाहिर सी बात है कि दलित एमपी के चुनाव में अहम भूमिका रखते हैं, लेकिन बीजेपी की यात्रा पर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। आदिवासियों के साथ ही अब बीजेपी दलितों पर भी फोकस करने जा रही है। मंगलवार को 5 घंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इसको लेकर रणनीति बनाई गई। तय हुआ कि बीजेपी 5 जगहों से संत रविदास यात्रा निकालेगी। 12 अगस्त को सागर में जाकर पूरी होगी। इसमें सभी जगहों से मिट्टी और नदियों से जल एकत्रित करके इसे सागर लाया जाएगा और यही 100 करोड़ में बनने वाले संत रविदास मंदिर का काम शुरू होगा। यानी साफ है कि चुनावी समर में बीजेपी अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की कवायद में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश के संत महापुरुष और जो भारत की संस्कृति और हमारी जो सांस्कृतिक अधिष्ठान के प्रतीक हैं, उनके बारे में जन जन में जागरण करने का काम शुरू से करती रही है। महापुरुषों के बारे में बताना और नए युग, नई जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा ये युवा पीढ़ी है, उनको प्रबोधन करना। इसी क्रम में रविदास यात्रा निकल रही है। जो रविदास जी की बड़ा प्रतिमा सागर में लगेगी, तो उस जगह पर उस यात्रा का समापन होगा। वहीं आदिवासियों को लुभाने के लिए 22 जून को बीजेपी ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। इसका समापन शहडोल में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ था। कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश के एससी वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें हैं, क्योंकि इस वर्ग का जिस पार्टी को साथ मिलता है, सत्ता तक पहुंचने की उसकी राह और आसान हो जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस वर्ग ने अहम रोल निभाया था और यही वजह है कि बीजेपी की दलित यात्रा पर कांग्रेस उस पर निशाना साध रही है। आप कितने ही सारे इवेंट कर लें, कितनी ही यात्राएं निकाल लें और कितने ही स्टेशनों की इमारतों के नाम बदल दें, लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा की मानसिकता, कल भी इनके बारे में विचारधारा खराब थी और आज भी इस वर्ग के बारे में दमनकारी विचारधारा। आंकड़ों के नजरिए से भी दलित वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के लिए काफी अहम है, क्योंकि 230 सीटों में से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रदेश की 35 सीटें आरक्षित हैं, जबकि वोट बैंक के लिहाज से 17% वोट इसी वर्ग के हैं। ये वोट बैंक 50 से ज्यादा सीटों पर अपनी सीधी पकड़ रखता है और निर्णायक भूमिका में रहता है। वर्तमान में 35 सीटों में से बीजेपी के पास 21 सीट है, जबकि 14 सीटें कांग्रेस के पास है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस को फायदा हुआ था। ऐसे में बीजेपी यात्रा निकाल कर इस वोट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। हालांकि बीजेपी की यात्रा से उसे कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, ये चुनाव नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।